क्या लगता है आपको, चेस्टनट ब्राउन सूट करेगा या ऐश ब्लॉन्ड? ये तुम क्या बोल रही हो? आउच! क्या कर रही हो? दर्द हो रहा है। ये हेयरड्रेसर पागल है। मुझे पागल मत बोलो। दर्द हो रहा है। खाना चाहिए। हे भगवान, लग गया। ओह सॉरी, तुम्हें लगी तो नहीं ना? चले जाओ यहाँ से। क्या? मैंने कहा चले जाओ। आउच! क्या तुम्हें चोट लगी है? मैं मदद करूं? मैंने कहा, वो समझ नहीं आया। ठीक है, माफ करना फिर। मेरा पूरा शरीर दर्द क्यों कर रहा है? इससे क्या हुआ है? लगता है इसके पैर में मोच आ गई है। देखो अपना पैर कैसे घसीटती भी आ रही है। सब शोर करना बंद करो। केसी, तुम वहाँ आराम से बैठ जाओ। तो चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो बताइए कौन कौन होमवर्क करके आया है। केसी, तुम कुछ बोलना चाहोगी? क्या तुमने अंदर आते समय अपना सिर दीवार से मार लिया क्या? मुझे तो लगता है दिमागी चोट आई है तुम्हें। हे केसी, तुम ठीक तो हो? उसे थोड़ी नींद आ रही है। केसी हमारी सबसे इंटेलिजेंट स्टूडेंट है ना केसी? हाँ। अच्छा, तो केसी सब कुछ साबित कर देगी आप सभी को। तो आ जाओ केसी, बोर्ड पे आके जलवा दिखाओ। मुझे लगा डेंटिस्ट के पास सिर्फ दांत ही सुन होते हैं, लेकिन इसका पूरा शरीर सुन हो गया है। हाँ, सही कर रही हो केसी। आप शुरू करो। और इसका तो हाथ टूट के नीचे गिर गया। ये पक्का ज़ोंबी बन गई है। यार तुम पागल हो गए हो क्या? ज़ॉम्बी असली नहीं होते यार। तुम हमें मत छूना। केटी, पता है आज मैं एक लड़की से मिला और वो बहुत खूबसूरत थी और उसे चोट लगी थी और उसे मदद चाहिए थी, मगर उसने मुझे बताया नहीं कि उसे चोट कैसे लगी। केटी, तुम सुन भी रही हो क्या? हे भगवान, डरा दिया तुमने मुझे। मैं तुमसे कुछ कह रहा था केटी। सॉरी, मैं बस थोड़े ज़ॉम्बीज़ निपटा रही थी। क्या हुआ? दोबारा नहीं बोलूंगा, आलस आ रहा है। शहर में एक अननोन वायरस आ गया है। लोग पागल हो रहे हैं। हर कोई सुस्त हो रहा है। केटी, लगता है अपने शहर में कुछ गड़बड़ है। बाल और दांत झड़ रहे हैं। वो लोग बहुत ही अजीब अजीब आवाजें निकाल रहे हैं। जैक, क्या तुम भी वही सोच रहे हो जो मैं सोच रही हूँ? हाँ केटी, और ये कोई वायरस नहीं है, ये ज़ॉम्बीज़ है। लोग घबरा रहे हैं। क्या साइंटिस्ट इसका इलाज ढूंढ पाएंगे? अरे वाह केटी, हम लोग तो सालों से ज़ॉम्बीज़ को पकड़ने की तलाश में थे। हाँ, और अब वो सब खुले में घूम रहे हैं, क्रेजी घर पर हमला कर रहे हैं। हमें क्या करना चाहिए जैक? वेल, हमें एक प्लान की जरूरत है। बड़ी है ना काफी? मेरे ज़ॉम्बी तुम्हारा दिमाग खा जाएंगे। वे अरे तुम कहीं और जाके खेलो ना, मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ, दिखता नहीं है। क्या तुमने न्यूज़ में नए वायरस के बारे में सुना? क्या लगता है कि ये खतरनाक है? ज़ॉम्बी वायरस है। क्या ज़ॉम्बी वायरस? स्वीटी, ये बस एक नई बीमारी सी है और कुछ नहीं। हाँ सही कहा, ये तो बस एक वायरस ही तो है। हम पहले भी तो कोविड से बचे थे, इस बार भी बच ही जाएंगे। हे सीरियसली, वह चीज इतनी खराब है क्या? तो अब क्या दुनिया का अंत आ चुका है? पता नहीं, मैंने सुना है कि एक इन्फेक्टेड झुंड ने आज हमारे घर के पास की दुकान पर हमला किया और सब ले गए। और ओनर का क्या हुआ? मालिक को भी।
अरे बस यही तो कहानी है। मम्मी पापा, क्या ये सच बात है कि यहाँ पर आ रहे हैं ज़ॉम्बी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो बस एक फेरी टेल है, डरने की बात नहीं है। ध्यान दें, सभी सिटीजन्स को शहर खाली करने का ऑर्डर है। मैं दोहरा रही हूँ, ध्यान दें, सभी सिटीजन्स को शहर खाली करने का ऑर्डर है। अरे सिंडी चलो, हमें जल्दी सामान पैक करना है। क्यों, हम कहीं जा रहे हैं क्या? तो ये हमारा वैकेशन हुआ। हुर्रा! क्या वहाँ पर ज़ॉम्बी होंगे पापा? नहीं, मुझे उनसे दोस्ती करनी थी। टाइम नहीं है, जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो। अब हम ज़ॉम्बी आर्मी है। तंदूरी नाइट, तंदूरी नाइट, तंदूरी अरे बाप रे, ये क्या हो रहा है? सबके लिए अर्जेंट वार्निंग है, शहर में हमले शुरू हो गए हैं। सब अपने अपने घरों में रहें। चलो अच्छी बात तो यह है कि मैं कार के अंदर हूँ, मैं बच जाऊंगा। मैं नहीं खोलूंगा। क्या हुआ, खोलना नहीं आ रहा क्या? बड़ी आई ज़ॉम्बी बनने, बेवकूफ कहीं की। अरे नहीं, मुझे कुछ मत करना, मुझे नहीं नहीं मुझे डर मुझे बचाओ कोई। स्वीटी हनी प्लीज डरो मत। मैं प्यार करती हूँ आपसे। हम तुमसे प्यार करते हैं, हम तो बस कार में बैठ के यहाँ से दूर जा रहे हैं बस। वो आ गए। तुम जल्दी से सामान लेकर आओ। नहीं, जल्दी अंदर ही चलो। चिंता मत करो ईवा, दरवाजा बंद है। नहीं, वो फेंस पर चढ़ने लगे हैं। छोड़ दो, हमने क्या किया है? उन्हें मत छुओ। इन लोगों को दया की भीख मांगने दो। सिंडी भाग जाओ। हमारे लिए कुछ छोड़ देना। बढ़िया, ये पार्टी तो कमाल उम्मीद है पुलिस हमें नहीं पकड़ेगी। हमने पूरा घर बर्बाद कर दिया। ओ चुप भी करो, चलो पार्टी करते हैं। अरे ये क्या उन्होंने मम्मी पापा को खा लिया होगा? शायद मैं उनसे दोस्ती कर सकती हूँ अब। तुमने देखा, किसी ने मैसेज छोड़ा है। यहाँ पे क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा है। यार मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ इसे। ये किसने लिखा है? उप्स। पकड़ो उसे। मेरे फ्रेंड्स कहीं खो गए। किटी ये ज़ॉम्बी है। भाड़ में जाओ। हमें पूरे शहर को साफ करना पड़ेगा। हम बिल्कुल अकेले हो जाएंगे ऐसे। तो फिर तुमने क्या सोचा है? शायद इसे करने का कोई और दूसरा तरीका तो सर हो। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारा भेजा कोई ज़ॉम्बी खा जाए? देखो मैं खाली सिटी में नहीं रहूंगा। हमें यही रहना होगा, ये ज़ॉम्बी अपोकलिप्स है।
सुनो तुमने, सुनो, पास में कोई ज़ॉम्बी है, हमें जाना होगा। तो फिर तुमने क्या सोचा है? नहीं, रुक जाओ, इसे शूट मत करना। पागल हो क्या? ये हमें खा जाएगा। ये तो मेरा कजन भाई हैरी है। मैं समझती हूँ ज़ैक, पर हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हैरी, हैरी, तुमने मुझे पहचाना? मैं हूँ ज़ैक। किटी, देखो, ये तो भाग रहे। अरे भागो! हमें उसे मार देना चाहिए था, फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारा कौन है। मैं अपनी फैमिली को खोना नहीं चाहता। चलो दूसरा रास्ता निकालते हैं। इसका तो एक ही सोल्यूशन है, वैक्सीन। देखो किटी, एक तरीका जरूर है। अरे लेकिन हम दोनों मिलकर वैक्सीन कैसे बनाएंगे? हम कुछ भी कर सकते हैं, पहले हमें एक सेफ जगह चाहिए। चलो। तुमने मुझे ढूंढ ही लिया। अब आओ मिलकर सब लोग साथ खेलते हैं। हम यहाँ तुम्हारे दिमाग को खाने आए हैं बेवकूफ लड़के। वही करो जो वो कहती है। ये देखो, ये लगभग इंसानों जैसी हैं। याद है कि तुम कैसे इंसान थे? चलो याद करने की कोशिश करो। अभी कल ही तो तुम सब दोस्तों के साथ स्कूल में थे। टुक 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 टुक। लगता है मुझे कुछ याद आ रहा है। और मैं हेयर सलून में थी। उप्स। तुम्हारी आवाज को क्या हुआ कैसी? मुझे नहीं पता। ये अरे अब तुम्हें अपनी ह्यूमन फीलिंग्स याद आने लगी हैं कि तुम लोग कैसे थे। अब लो, ये लो। हाँ, अब ये तो बहुत काम कर रहा है। अब ऐसे ये लोग जल्दी ही इंसान बन जाएंगे। देख रहे हो, सारे ज़ॉम्बीज यहाँ हैं। उन्होंने कब्जा कर लिया है किसी फैमिली के घर पर। हाँ बिल्कुल, वो लोग तो बड़े ज़ॉम्बी बन गए हैं ना। लेकिन गन की क्या जरूरत है, वैक्सीन मारते हैं ना। हमें किसी भी चीज के लिए तैयार रहना होगा। उन्हें वैक्सीन लगानी है और खुद भी जिंदा रहना है। अरे आ जाओ बच्चों, तुम्हारे ठीक होने का टीका लगवा लो। ज़ैक, शुरू करो। चल तेरे पिछवाड़े में मारूंगा इंजेक्शन। किटी, वहाँ पर कुछ और लोग हैं। वैसे अब हमें क्या करना चाहिए? देखते हैं काम किया या नहीं। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर वैक्सीन ने काम नहीं किया तब क्या करेंगे? अरे लगता है मेरा डर सच हो गया। ज़ैक, अपनी गन निकालो। मारो इसकी भैंस की। अभी ये डंडा दे मारूंगा ज़ॉम्बी की तो मैं। शाबाश ज़ैक, ज़ॉम्बी का सर खुल गया है। चलो एक एक को खत्म करते हैं। चलो मार देते हैं इन्हें। तेरी जान का। ये इसी लायक है। वैसे मैं इन्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन ये वैक्सीन काम क्यों नहीं करी इन पर? मेरी एक थ्योरी है। मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुके हैं, इनमें इंसानियत नहीं बची है, इसीलिए वैक्सीन ने शायद काम नहीं किया। तो फिर मुझे लगता है कि हम लेट हो गए। अच्छा एक काम करते हैं, चलो अंदर चल के आराम करते, फिर कुछ सोचेंगे। दोस्तों, मैं
एक इंसान थी और मुझे ये लगता था कि मेरी नसें और स्ट्रेच हो सकती हैं, तो बस मैंने फिर वही किया दोस्तों। मैं तो ज़ॉम्बी हूँ। Guys, हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग 16 साल के हैं दोस्तों, ये सब मत करो। फिर से बच्चे नहीं बन सकते। ये हुई ना बात। नहीं हो गया, मुझे नीचे उतारो। तो मैं तुम्हारी नई टीचर हूँ, तो मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं तुम सबको बैठने का ऑर्डर दे रही हूँ, समझे? बिल्कुल। लो टीचर, सभी के लिए चुप हो जाओ। आईवी बंद करो। मैं ज़ोंबी अपोकलिप्स अनाउंस कर रही हूँ। बंद करो तुम लोग। इस तरह से इधर उधर घूमना बहुत मस्त है। मैंने सच में इतना अच्छा कभी भी नहीं फील किया। तुम्हें ये बुक कहाँ से मिली? केसी रुको, क्या तुम फिर से इंसान बन रही हो? तुम तो गई। अरे नहीं, मैं अभी भी ज़ॉम्बी हूँ। मैं अभी भी ज़ॉम्बी हूँ। फ्यू, अच्छी बात है ये। हाँ, ये किताब मुझे मेरी मम्मी पापा की लाइब्रेरी में मिली। अब अच्छी है ना ये? तो दोस्तों, मुझे लगा कि मेरी किस्मत किसी मॉन्स्टर जैसी है। एक शांत दिल, खून बहती हुई नसें और एक जिंदा शरीर में फंसी हुई जान। समझी तुम? मैं सब फील कर रही हूँ। मैं वापस इंसान बन रही हूँ। क्या? वाकई में शुक्रिया। मैं अब काफी अच्छा फील कर रही हूँ। तो देखो, ये ऐसे काम करता है। ये बहुत सिंपल है। वाह, क्या ये कोई मूवी है? हाँ, अब तुम अच्छा फील कर रही हो ना? अच्छा, बस ग्वेन ये सब पकड़ ना पाए। ये कौन है? ये इंसान है। इन्होंने हमें ढूंढ लिया। एक और ज़ॉम्बी। बच्चे से दूर रहो वरना गोली मार दूंगी। इसे मत मारो, ये तो मेरी दोस्त है। अब वो तुम्हारी दोस्त नहीं है। पीछे हटो, उसे खत्म करने दो। रुक जाओ। अरे ये तो वही लड़की है जिससे मैं मिला था, वही प्यारी लड़की। कहाँ जा रहे हो तुम ज़ैक? वो खतरनाक है। सुनो प्लीज, मैं खतरनाक नहीं हूँ। वैसे मैं इसे लगभग इंसान बना चुकी हूँ। हाँ, मैं बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। मैंने इसे कहानियाँ सुनाई, अपनी बातें करी, अब इसकी इंसानियत वापस आ गई है। ओह, ये तो अच्छी बात है। हम इसे वैक्सीन दे सकते हैं और ये फिर से ठीक हो सकती है। ज़ैक, क्या तुम पागल हो गए हो? किटी, देखो इसे, ये कितनी जवान और सुंदर लड़की है। इसे मारना क्यों है? किटी, किटी रुको। किटी, आखिर हुआ क्या है तुम्हें? समझ नहीं आता है मुझे ज़ैक। हम इतने समय से दोस्त हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ। शुक्रिया, लेकिन मुझे अब भी समझ नहीं आया कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तुम पहली बार उस ज़ॉम्बी लड़की से मिले और तुम उससे प्यार भी होने लग गया है। क्या? बस मुझे उस पर तरस आ रहा है और एक मिनट किटी, क्या तुम्हें जलन हो रही है? जलन? और मुझे? तुम्हें गलतफहमी हुई है। रुक जाओ, हमें उस लड़की को वैक्सीन देकर उसे ठीक करना होगा। वो भी ठीक होकर आम जिंदगी जीना चाहती है। किटी, तो क्या? मुझे लगता है कि वैक्सीन इस बार काम करेगी। तुम्हें उसकी इतनी क्यों पड़ी है? क्यों है तुम्हें उसकी इतनी परवाह? वो बस एक इंसान है और आम जिंदगी डिजर्व करती है। तो मैं भी इंसान हूँ। I love you, ज़ैक। क्या तुम सीरियस हो? लेकिन शायद तुम्हें इसकी परवाह नहीं है। मुझे फर्क पड़ता है। मैंने हमेशा से तुम्हें अपना एक अच्छा दोस्त माना है किटी। तुम मेरी करीबी दोस्त में से एक हो किटी। ओके चलो, बहुत हो गई लड़ाई। चलो चल के तुम्हारी क्रश को वैक्सीन दे। शुक्रिया किटी, तुम सबसे बेस्ट हो। चुप करो वरना यहीं पर खत्म कर दूंगी तुझे। अपना गुर्राना बंद करो। अब तो तुम गई ज़ॉम्बी। नहीं, उसे हर्ट मत करना। ये एक ज़ॉम्बी है, इंसान बनने का कोई चांस नहीं इसका।
रुको, मैं इसकी इंसानियत वापस लेकर आती हूँ। तुम्हारे पास 10 सेकंड है। मेरी बात सुनो, मुझे लगा मैं सिर्फ एक जानवर बनकर रह गई हूँ, और जब मैंने इसे कंफर्म किया तो मुझे पता चला मैं एक शैतान बन चुकी हूँ। बस इतना पता है। लगता है ये काम कर रहा है। बहुत हुआ, इसे अभी खत्म करती हूँ मैं। नहीं किटी, वो भी जीने का मौका रखती है। केसी, ये मैं हूँ जैक। याद है हमारी मुलाकात? हाँ, याद है मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें मदद चाहिए क्या, और फिर तुमने मना कर दिया, लेकिन मैंने अपना कर्तव्य निभाया। मुझ में इंसानियत थी। हाँ, इसलिए ऐसा मत सोचो कि किसी में इंसानियत बची ही नहीं है अभी। ऐसे लोग भी जिंदा है जिनमें इंसानियत बची है, और केसी तुम उनमें से एक हो। तुम मुझसे प्यार करते हो? लगता है ये काम करके देखो, ये ठीक हो गई। जैक, ये सब मिशन के लिए ही था ना? और मेरा क्या जैक? उसे वैक्सीन दे दो, अब वक्त हो गया। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? तुमने मुझे धोखा दिया है जैक। हमने पूरी लाइफ ज़ॉम्बी से लड़ते हुए बिताई, और अब तुम एक ज़ॉम्बी से प्यार करते हो? किटी, पागल मत बनो। गुड बाय, अब तुम मेरी शक्ल दोबारा नहीं देखोगे। किटी, ये तो गड़बड़ हो गई। अब पता नहीं क्या होगा। हाँ, चलो अब ठीक होने का वक्त आ गया। ये क्या था वैसे? क्या ये काम कर गया? तुम्हारे पैर को क्या हुआ? आज हमने ज़ॉम्बीज़ के साथ एक बड़ी फाइट की, पता नहीं कैसे हो गया। तो अब क्या, सब खत्म? अब भी शहर में बहुत से ज़ॉम्बीज़ बचे हुए हैं। तो उन्हें बाहर निकाल दे? हम उनकी इंसानियत को बचाकर उन्हें भी एक वैक्सीन देकर आएंगे। तुम सीरियस हो? और लगता है सिंडी इस काम में बहुत ही बढ़िया है। तुम लोग मुझे अकेला छोड़ रहे हो? ऐसी बात नहीं है सिंडी, अगर तुम चाहो तो हमारे साथ आ सकती हो। ठीक है, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है वैसे। जो तुम चाहो। वो ये है कि मैं तुम्हारी बहन बन जाऊं? हाँ, बिल्कुल, तुम भी हमारी फैमिली का एक हिस्सा हो। थैंक यू, तुम दोनों बहुत ही बेस्ट भाई बहन हो, सच्ची। ठीक है, चलो फिर चलते हैं। अब चलकर शहर के ज़ॉम्बीज़ को इंसान बनाना है फिर से। हाँ। ये लो टूथलेस लूजर। ये था जैक के लिए। दर्द होता है। और ये था सिंडी के पेरेंट्स के लिए। कौन सी सिंडी? सीरियसली तुम पूछ रही हो कि कौन सिंडी? तुमने उसके पेरेंट्स को मार डाला था। मैंने उसे नहीं मारा। मेरे दोस्त से उलझने की कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी। और तुमने मेरे दोस्तों को हर्ट किया है। कुदिया। बचाओ मुझे, बचाओ मुझे, हम कहाँ आ गए हैं? ये वही क्लब है जहाँ मैं अपने दोस्तों के साथ आई थी। लगता है ज़ॉम्बीज़ की जुम्बा पार्टी हो रही है। अब हम क्या करें? सिंडी रुको। हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, खेलना चाहोगे? आओ अब हम उन्हें इंसान बनाना शुरू करते हैं। ओए, मेरी आवाज वापस नॉर्मल हो गई। हाँ, और मेरे बाल अभी भी झड़ रहे हैं। मेरी हंसी निकल गई। कहा था ना सिंडी इसमें अच्छी है। अब इन्हें इंजेक्शन लगाते हैं। लो, एक तुम भी मार देना। चलो। अरे वाह, मैं तो फिर से इंसान बन गया। जैक मेरे भाई, ये तो तुम हो। फाइनली मेरे सुंदर नाजुक हाथ वापस आ गए, और अब तो ये गिर भी नहीं रहे। अच्छा लग रहा है। लगता है हमने शहर को बचा लिया। ठीक हो गया। अरे ये तो बहुत अच्छी बात हो गई है ना। हमारा टीम वर्क अच्छा था। चलो ताली दो। मजा आ गया भाई। क्या बात है मेरे जैक, जैक कहाँ है? मुझे जैक को ढूंढना होगा। फोन करती हूँ। उसका नंबर मेरे फोन में नहीं है। सिंडी का वो भी नहीं है। अब मैं क्या करूँ? अरे बहन, तुम्हें क्या हुआ है? हाँ, तुम अब ज़ॉम्बी नहीं हो। हाँ, उन्होंने तुम्हें वैक्सीन लगा दी और तुम बच गई। क्या बोल रही हो? तुम ठीक भी हो?
ठीक कैसे? ये तो ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स है, सब खत्म। हाँ? तुम पागल हो गई हो ना? क्या कहा तुमने? ज़ॉम्बी एपोकैलिप्स? मैंने तुमसे कहा था रात को हॉरर मूवीज मत देखना। अरे तो ये सब एक सपना था। हाँ, मैंने सपना देखा कि पूरा शहर ज़ॉम्बी में बदल गया और मैं भी। ये सही लगता है, जब तुम्हें पूरी नींद नहीं मिलती है तब तुम ऐसे ही हो जाती हो। बंद करो मूर्ख। और उस सपने में मुझे एक प्यारा सा लड़का मिला और एक छोटी बहन जिसे हमने बचाया। बुरा है कि ये सब एक सपना ही था। ओह ओके, इसके बजाय तुम तैयार हो, मॉल चलते हैं। ओके, मुझे 5 मिनट दो। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। मम्मी आप क्या पागल हो? मैंने तुम्हें पहले ही मना किया है कि जिम्नास्टिक मत करना, बिल्कुल मत करना, खासकर अपने घर पर। लेकिन मुझे जिम्नास्टिक बहुत पसंद है। मुझे परवाह नहीं है बिल्कुल भी। अगर मैंने तुम्हें फिर से देखा तो मैं तुम्हारा स्कूल बदल दूंगी। और वैसे भी जाओ सफाई करो, समझी? लेकिन मैं जिम्नास्टिक के लिए बहुत कोशिश करना चाहती हूँ। अगर घर पर नहीं तो मैं कहाँ पर प्रैक्टिस कर सकती हूँ इसके लिए? ये क्या है? क्या ये फ्लैशलाइट है या क्या है? हाँ, अजीब। अरे शायद मुझे लड़कियों को अभी वॉशिंग मशीन के अंदर सीक्रेट रूम के बारे में नहीं बताना चाहिए। ये थोड़ा बेवकूफ़ी भरा लगता है। अभी के लिए इसे सीक्रेट ही रहने देते हैं। इवा, क्या हाल है? एक दो। ओह हे लड़कियों, हाँ सब ठीक है, कोई सीक्रेट या कुछ भी नहीं है। हाँ, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या कह रही हो तुम? हम तुम्हें चीयर करने आए हैं। तुम जिम्नास्टिक टीम में शामिल होना चाहती हो ना? आज स्कूल का ट्रायल है। हाँ लड़कियों, आने के लिए थैंक्स, तुम बेस्ट हो। हाँ, तो हम सोच रहे थे कि किट्टी और मैं भी जिम्नास्टिक ट्राई करते हैं, क्या कहती हो? हाँ? इसमें हंसने जैसा क्या है? किटी तुम्हारा तो फिर भी ठीक है, लेकिन तुम मिया? हाँ बिल्कुल नहीं, तुम एक बॉक्सर गर्ल हो। तो क्या शायद मैं स्पोर्ट बदलना चाहती हूँ? मैं भी अमेजिंग जिम्नास्ट बन सकती हूँ। इसके लिए गुड लक। लड़कियों, हमने कर दिखाया है। हाँ बिल्कुल, एलिस, एनी और ग्वेन को धूल चटा देंगे। हाँ, मैं उन्हें दिखा दूंगी। मैं अंदर आ सकती हूँ? बिल्कुल ईवा, अंदर आ जाओ। आज जिम्नास्टिक टीम में जगह बनाने का तुम्हारा पहला चांस है। तो बॉल पकड़ो और शुरू हो जाओ, दिखाओ हमें अपना कमाल। जरूर। 1 2 3 1 2 1। सॉरी, पता नहीं मुझे क्या हो गया है, क्या करूं? ईवा स्ट्रगल कर रही है। लगता है वो ज्यादा ही नर्वस हो गई है, इसीलिए कुछ कर नहीं पा रही है। अरे 1 2 3। सॉरी। ईवा, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी जिम्नास्टिक टीम में शामिल होने लायक हो। सॉरी। वाह वाह वाह, ये कैसे हुआ? ये सीक्रेट रूम आया कहाँ से? ओह वाओ, वैसे यहाँ पर और क्या है? ओह यू, मकड़ी के जाले, यू। लेकिन देखो यहाँ पर कितनी परफेक्ट जगह है। ये वो। मैं यहाँ ट्रेनिंग कर सकती हूँ और माँ को पता भी नहीं चलेगा। अरे यहाँ तो बहुत धूल है और यहाँ पे तो कोई जिम इक्विपमेंट भी नहीं दिख रहा है। मैं ये सब अपने आप नहीं कर सकती। लगता है लड़कियों को बुलाने का टाइम आ गया है। परफेक्ट, हमारे क्लास का नेट भी यही काम करता है, वो हमें डिस्काउंट दे सकता है। ये तो कमाल है। बढ़िया, हमें हमारे रूम डेकोरेशन की हर चीज मिल जाएगी। तुम्हारा रूम।
नेट, क्या हाल है? हे लड़कियों, क्या चल रहा है? बताओ क्या सेवा की जाए तुम्हारे? हम वो सब खरीदना चाहते हैं जो हम ले जा सके। एक्चुअली हम रूम सजा रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, जो मर्जी वो ले लो। तो क्या हमें डिस्काउंट मिलेगा? हम बहुत इम्पोर्टेंट कस्टमर्स हैं, तुम्हें पता है? हाँ जरूर मिलेगा, ले लो जो भी चाहिए। चलो फिर। थोड़ा ध्यान से, हाँ कुछ हुआ तो मेरी बात लगेगी। ठीक है, हम ये सब लेंगे। वो लगा नहीं था इतना लोगी। नेट, बिल बना दो और डिस्काउंट मत भूलना। के लिए कोशिश नहीं करेंगे अगर तुम नहीं हो तो। मैंने डिस्काउंट लगा दिया। तुम्हारा बिल बना है पूरे $1325। मेरा मतलब इतना तो डिस्काउंट है। हमारे पास लड़कियों इतना नहीं है, हमारे पास बस $500 ही है। नेट, क्या तुम स्टोर क्रेडिट पर सब कुछ लेने दोगे? लड़कियों, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, वो मुझे निकाल देंगे। हाँ, क्या ख्याल है? देखो लड़कियां क्या कर सकती है। वाह, अब बताओ स्टोर क्रेडिट मिलेगा या नहीं? लार तो बढ़िया से टपका रहे हो यार। हाँ, मैं करता हूँ, समझो कि तुम्हारा ही है। तो लड़कियों, काट लो इससे पहले कि वो जाग जाए। चलो चलो चलो। वापस जरूर आना लड़कियों, तुम्हारा इंतजार करूंगा। बुरी लैंडिंग नहीं थी। तो सीक्रेट रूम को सजाने का टाइम है। हाँ, चलो सजाते हैं। हमारे पास यहाँ पर क्या क्या है? चलो देखते हैं। हम और ईवा सीक्रेट रूम देखने जा रहे हैं। ओह, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे पास और क्या क्या है? ये देखो, ये क्या रखना चाहिए? रुको, मेरा पंचिंग बैग कहाँ है? तुमने इसे कब लिया? मुझे जरूरत है, तो वो है कहाँ? पहले मुझे उसे ढूंढना होगा। आखिरकार मिल गया। मिया, ये चीज बहुत ज्यादा जगह लेती है। खुद बताओ, मैं ट्रेनिंग करूंगी कहाँ पर? कम ऑन, तुम अभी भी स्ट्रेच कर सकती हो यहाँ। ठीक है, सच में मुझे ये थोड़ा पसंद आया। ओह लड़कियों, हमें शायद थोड़े पोस्टर भी लगाने चाहिए। गुड आइडिया, लेकिन हमें पोस्टर मिलेंगे कहाँ से? प्रिंटर नहीं है और उन्हें छापने के लिए पैसे भी नहीं है। मुझे पता है, जैक के पास है। तुम्हें लगता है वो कंजूस उन्हें फ्री में छपा देगा? बिल्कुल नहीं। उसे ये करना ही होगा अगर वो मेरा पंचिंग बैग नहीं बनना चाहता। तो लड़कियों, तुम जैक से निपटो और मैं थोड़ी सी ट्रेनिंग कर लेती हूँ। मैं फिर से थोड़ी सी कोशिश करके जिम्नास्टिक टीम में शामिल होना चाहती हूँ। गुड लक ईवा। लक को तो भूल ही जाओ, जब मैं आऊंगी जैक को इसकी जरूरत होगी। हाँ ठीक है, अब मैं शांति से अपनी ट्रेनिंग कर सकती हूँ। तुम कहाँ पर हो? हाँ? मैं तुम्हें पूरे दिन से इधर उधर ढूंढ रही हूँ। अरे नहीं, माँ मुझे ढूंढ रही होगी। मुझे सीक्रेट रूम से अब जल्दी बाहर निकलना होगा। और ये क्या होना चाहिए? क्या आपने कुछ देखा? मैंने तुम्हें पूरे दिन नहीं देखा। तुम कहाँ पर थी? और तुम लॉन्ड्री रूम में क्या कर रही हो? हाँ? माँ, मैं स्कूल में थी। तुम फिर से ट्रेनिंग कर रही थी ना? तुमने चेंज क्यों नहीं किया? माँ, मुझे जिम्नास्टिक से प्यार है। मैं वही करना चाहती हूँ जो मुझे पसंद है। क्योंकि स्कूल सबसे पहले आता है और तुम डांस के बारे में सोच रही हो। हेलो हेलो मिया, क्या तुम मिलने आई हो? वेल एक्चुअली मैं। और तुम्हारे हाथ में क्या है? ये स्कूल प्रोजेक्ट है। हमें पोस्टर बनाने थे और उन्हें प्रिंट करना था। हाँ, और इन्हें लगाना था। हाँ, इन्हें लगाना। समझ गई। उम्मीद है तुम दोनों अपना सारा समय यहाँ नहीं बिता रही होगी। मुझे लगता है तुम्हारे पास कोई सीक्रेट ठिकाना है जो मुझे नहीं पता है। मिसेस एरियल, कम ऑन, सीक्रेट ठिकाना, वो भी कपड़े धोने के रूम में। माँ, आपने मुझे घर साफ करने के लिए कहा था ना, और यहाँ बहुत सारा डिटर्जेंट है तो मैं आती रहती हूँ। ठीक है, मैं तुम पर यकीन करने का नाटक करूँगी।
बच गए। कम ऑन जल्दी करो, हमें पहले पोस्टर भी तो लगाने हैं। हाँ। ओह लड़कियों, मेरे पास कुछ फेरी लाइट्स हैं, क्या उन्हें लगाना चाहिए? मुझे लगता है लगा सकते हैं। वाओ, ये जगह बहुत अच्छी है, सपने जैसा है। उम्मीद है कि मैं अब जिम्नास्टिक टीम में शामिल हो जाऊंगी। मुझे ये बताओ कि क्या आज ट्रेनिंग की तुमने? हाँ मैंने की। तो दिखाओ कि तुमने आज क्या सीखा है। तुम्हें क्या लगता है? ये ठीक है। बस ठीक है? सीरियसली? मुझे लगता है तुम्हें कुछ ऐसे मूव्स जोड़ने चाहिए। किटी, ये बैले है, जिम्नास्टिक नहीं। हाँ ये बिल्कुल नहीं है, तुम्हें और भी पावर की जरूरत है। फू, 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 फू। क्या? अगर मैं ये करूँगी वो मुझे तुरंत निकाल देंगे। हम तो बस मदद कर रहे थे। हेल्प? ये हेल्प नहीं है, लगता है कि तुम मुझे परेशान कर रहे हो। एक्सक्यूज मी? तुम लोग बेकार हो। पहले तो सारा सामान मेरे रूम में फेंक दिया और अब मुझे बकवास सलाह दे रहे हो। एक्सक्यूज मी, हमने पूरा दिन तुम्हारी हेल्प करने में बिता दिया और तुम थैंक्स भी नहीं बोल सकती हो। और तुमने हमारी सजावट फेंक दी। क्योंकि ये मेरे रूम में फिट नहीं होते हैं। तुमने सुना? मेरा रूम। मिया, तुमने सुना? तुम बहुत धोखेबाज हो। तो ऐसी बात है किटी, चलो इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं। मैं तो डर गई। बस बहुत हुआ। हाँ जाओ जाओ, शायद अब मैं ट्रेनिंग कर पाऊँ और जिम्नास्टिक टीम में शामिल हो पाऊँ। तो क्या हमें लड़कियों का फिर से टेस्ट लेना चाहिए? क्या हम उन्हें टॉर्चर करना बंद नहीं कर सकते? अरे हम स्पोर्ट कमेटी हैं, हमें ये देखना है कि टीम में बेस्ट एथलीट हो। क्या हम आ जाए? क्या तुम तीनों एक साथ परफॉर्म करोगी? नहीं नहीं, हमने अलग अलग ट्रेनिंग की है तो हम अलग अलग ही रहेंगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ो। ब्रावो, एक्सीलेंट, शानदार। लड़कियां, तुमने वाकई हमें इम्प्रेस किया, हमें इसकी उम्मीद नहीं थी। तो लगता है अब आगे टेस्ट की जरूरत नहीं है, उन्होंने खुद को साबित कर दिया है। हाँ बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। हाय, क्या मैं फिर से टेस्ट दे सकती हूँ? ईवा, क्या तुम्हें नहीं लगता तुम फिर से खुद को शर्मिंदा करोगी? नहीं, लेकिन मैं बहुत ट्रेनिंग कर रही हूँ और मैं आपको निराश नहीं करूँगी। लगता है ये बहुत मेहनत कर रही है, हमें इसे एक मौका जरूर देना चाहिए। वाह ईवा, ये बहुत ही बढ़िया था, तुमने वाकई में हमें इम्प्रेस कर दिया है। आपको वाकई पसंद आया? बहुत। और मुझे लगता है कि हम तुम्हें जिम्नास्टिक टीम में शामिल कर रहे हैं। सीरियसली? बेशक, तुम बहुत अच्छा करोगी, हम जानते हैं, और यहाँ की लड़कियों से तुम बहुत कुछ सीख सकती हो। थैंक्स 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 थैंक्स, सच में मेरा सपना है। तुम लोगों ने ये बात सुनी है? ईवा अब टीम में है। उसे पता भी क्या है, वो हमारी टीम की रेपुटेशन बर्बाद कर देगी। अगर वो सच में बेहतर हुई तो? लड़कियों, मैं टीम में हूँ, बढ़िया है ना? है ना? है ना? है ना? है ना? ईवा शांत हो जाओ, हमने तुम्हारा रूटीन देखा है और सच में वो बढ़िया नहीं है। मैं बहुत ट्रेनिंग करने वाली हूँ, मेरे पास ट्रेनिंग के लिए एक सीक्रेट रूम भी है। सीक्रेट रूम? ओप्स। रुको रुको, कौन सा सीक्रेट रूम? उसमें क्या होता है? कुछ नहीं। ईवा, क्या तुम हमसे कुछ छुपा रही हो? बताओ, वरना हम तुम्हें टीम में बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और हम हमेशा तुम्हारे बारे में शिकायत करेंगे।
ठीक है, मेरे घर पर आओ, मैं तुम्हें दिखा दूँ। तो क्या लगता है? अरे नहीं, ये तो कमाल है। ये कैसे पॉसिबल है? वॉशिंग मशीन के अंदर एक सीक्रेट रूम कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता, मुझे ये मिल गया तो अब ये मेरा पर्सनल ट्रेनिंग स्पेस है। वाओ, मुझे भी ऐसा ही रूम चाहिए। तुम लोग जब चाहो यहाँ आ सकते हो, हम साथ में मिलके ट्रेनिंग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन हम यहाँ अगर चुपके से आए तो तुम्हारी माँ को शक नहीं होगा इस बात पे? चिंता मत करो, लॉन्ड्री रूम नीचे है, वो यहाँ पर वैसे भी काफी मुश्किल से ही आती है। लड़कियों, मैं इसे टीम से बाहर करना चाहती हूँ। क्रिस्टी का ये कोई नया चैलेंज है? नहीं, हमने अलग अलग ट्रेनिंग की है तो हम अलग अलग ही रहेंगे। ये क्या था? मैंने सुना नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो हम कह रहे थे कि तुम्हारा रूम कितना बढ़िया है। अच्छा, तो साथ में ट्रेनिंग करना चाहोगे? एक्चुअली हमारे पास करने के लिए बहुत कुछ है। ओ ठीक है। तो बाहर निकलने का इकलौता रास्ता वॉशिंग मशीन से ही जाना है? हाँ, यहाँ एक इकलौता तरीका है। बढ़िया। मिसेस क्रिस्टी, आपको यकीन नहीं होगा कि अभी हमने क्या पता लगाया। लड़कियों, तुम अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान दे रही हो या इधर उधर की बातों में लग रही हो? वो हमें पता चला कि ईवा के घर में एक सीक्रेट रूम है। क्या कह रही हो? ईवा? हमारी ईवा? हाँ, और ये वॉशिंग मशीन के अंदर छिपा हुआ है। बिल्कुल। तुम कुछ भी बकवास कर रही हो, ये इम्पॉसिबल है। हमने भी यही सोचा था, लेकिन हमने अपनी आँखों से देखा। अगर आपको यकीन नहीं होता तो ईवा के घर जाके लॉन्ड्री रूम में देखो। जल्दी करो, हमें यहाँ से सब साफ करना होगा। अगर किसी को ईवा का सीक्रेट रूम पता चला तो वो खत्म हो जाएगी। अरे तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे रूम को तोड़ रहे हो? ये मुझे दो। ये मेरा है। हम तुम्हारी हेल्प करने के लिए आए हैं यहाँ पर। मेरी हेल्प? किससे? हे, क्या तुम सीरियस हो? जागो भी। तुम्हारे नए जिमनास्ट दोस्त ने क्रिस्टी को तुम्हारे सीक्रेट रूम के बारे में बता दिया है। क्या तुम मजाक कर रही हो? नहीं, हम सब कुछ तुम्हारी माँ को पता लगने से पहले यहाँ साफ करने आए हैं। लड़कियों, तुम बेस्ट हो। आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें बहुत ही ज्यादा बुरा भला कहा। कोई नहीं, जल्दी करो इससे पहले कि हम पकड़े जाएं। हेलो मिसेस एरियल। क्या मैं तुम्हें जानती हूँ? नहीं, लेकिन मैं आपकी बेटी की जिम्नास्टिक कोच हूँ। जिम्नास्टिक कोच? मैंने ईवा को जिम्नास्टिक करने से मना किया है। हाँ, लेकिन कोइंसिडेंटली वो हमारी टीम में है। हाँ, वो बदमाश है, वो मुसीबत में है। एक मिनट रुक जाइए, मुझे आपसे कुछ पूछना है। मैंने ये अफवाह सुनी है कि आपके घर में वॉशिंग मशीन में कोई सीक्रेट रूम है। सीक्रेट रूम? कौन सा सीक्रेट रूम? हाँ, मुझे नहीं पता। तुम किस बारे में बात कर रही हो? मैंने सुना है कि आपके लॉन्ड्री रूम में वो रूम है। क्या तुम क्या कह रही हो ये? चलो हम चेक करते हैं चलकर कहाँ पर है। हमें सब कुछ फेंक देना चाहिए। ईवा, कम ऑन, हम ये सब यूं ही नहीं फेंक सकते हैं। हमें और क्या करना चाहिए? अगर मेरी माँ ने इसे पकड़ लिया तो मैं गई। चलो पहले इसे कहीं छुपा देते हैं, बाद में हम कुछ सोच लेंगे इस बारे में। हाँ, मुझे दे दो। हाँ, मैं तो पक्का गई, अब तो बिल्कुल गई। ईवा, यहाँ पर क्या हो रहा है? तुम फिर से लॉन्ड्री रूम में क्या कर रही हो? माँ, मैं तो बस। अरे प्लीज, अब ये मत बोलना कि तुम सफाई कर रही हो। मैंने पूरा दिन यही बहाना सुना है। ईवा, क्या ये सच है कि तुम्हारे वॉशिंग मशीन में कोई सीक्रेट रूम है? नहीं, ये तो बस लॉन्ड्री रूम है। हाँ, मुझे लड़कियों ने सब बता दिया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो आप खुद इसे चेक कर सकते हैं। हाँ, मैं जरूर चेक करूंगी क्योंकि मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ। हाँ, रुको। हाँ, तो यहाँ पर ये क्या था? अरे नहीं, ये तो वॉशिंग मशीन निकली। लगता है मेरे साथ किसी ने धोखा किया है। लगता तो है यहाँ कोई सीक्रेट रूम नहीं है। मुझे जाना चाहिए। मैं हेल्प करूंगी। क्या तुमने वो देखा है? क्रिस्टी अंदर नहीं जा पाई है। ये रूम तो बिल्कुल जादुई है। तो ठीक है, चलो सारी सजावट वापस अंदर ले चलते हैं फिर से। बिल्कुल, चलो चलते हैं।
छोटे बदमाशों, तुम्हें क्या लगता है तुमने मेरे साथ जो किया वो सही कर रहे हो? क्रिस्टी क्या हो गया? हम समझे नहीं। तुमने मुझसे झूठ बोला। तुमने कहा कि ईवा के घर में कोई सीक्रेट रूम है। रुको, क्या आप वॉशिंग मशीन में गई थी? हाँ, और तुम्हारी वजह से मैं वॉशिंग मशीन में स्पिन होकर आ चुकी हूँ। सॉरी, बस हम चाहते थे कि सबको सच पता चल जाए। तुम लोग ईवा को परेशान करना चाहते हो और तुम लोग की इसी स्मार्टनेस की वजह से मैं तुम्हें जिम्नास्टिक टीम से बाहर निकाल रही हूँ। क्या? अरे नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब मैं नए जिम्नास्ट ढूंढूंगी जो कि सच में जिम्नास्ट करे, ना कि तुम्हारी तरह ड्रामा। कैसे? ये क्या हो गया? शायद ईवा ने ये सब सेट किया है। ये तो हद है। बाय पूरी जिम्नास्टिक टीम को। ओके, हम इंतजार करेंगे। हाँ 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 जरूर। लड़कियों ये वाकई में कमाल था। मुझे पता नहीं था कि मैं हाँ, हम भूल गए। हमें पैसे कहाँ से मिलेंगे? सारा दिन बैठे रहना, लॉन्ड्री रूम में पार्टियां करना भूल गई।